वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों फाइनली यूपी जीके में पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश से पूछे गए संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आज तक उत्तर प्रदेश जीके से जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे यूपी SSC के एग्जाम्स में हो, ठीक है, चाहे वो आपका RO में हो, चाहे PSCs में हो, सब मैं ले आया हूँ एक ही वीडियो में। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो PYQ है वो MCQ के फॉर्म में करेंगे और उसके बाद 1000 MCQ की प्रैक्टिस भी आपको यूपी जीके की कराएंगे इसमें, ठीक है। बाकी लेखपाल की, RO की, PCS की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। ये सब स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको कहीं से कुछ नहीं लेना पड़ता है, ना करंट अफेयर्स, ना नोट्स, ना टेस्ट सीरीज, ना क्विज, सब कुछ एक ही जगह आपको हर एग्जाम के लिए प्राप्त हो जाएगा। पूरी तैयारी आप हमारी टीम के द्वारा यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये पूछा जा चुका है, तो ये सहारनपुर में है। ये सब पिछले वर्ष पूछे गए ही सवाल है, ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में आपको कराए जा रहे हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तो ये लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये आपका झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी जो पल्सेस रिसर्च सेंटर है, ये कानपुर में है, दलहन अनुसंधान संस्थान। और शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, कौन सा? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये आगरा में है आपके। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये आपका कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो कैसे निर्वाचित होता है? उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है तो वो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा है ना, जो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा है उन्हीं में से ही उसको जो है चुना जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? जो ग्राम प्रधान है गांव में भाई, तो गांव में जो ग्राम प्रधान है तो जो वहाँ की ग्राम सभा होगी, वहाँ के जो निर्वाचित लोग होंगे, मतलब जो निर्वाचित लोग कह रहा हूँ, जो वोटर्स होंगे वो चुनेंगे। यानी पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से, मतलब भाई अगर आपका वोटर ID बना है तो आपके जो भी ग्राम में ग्राम प्रधान खड़ा होगा आप उसको वोट कर सकते हो। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से हुआ था किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में एक ही है भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे चल रहा है। फिर कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष साक्षरता का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना था? तो ये 77.3% था। कितना था? 77.3% है ना, ये पूछा गया है। अच्छा, यूपी में लिटरेसी कितनी है? तो 67.8% है ना। यूपी में अगर पूछेगा कितनी साक्षरता दर है तो 67.8 या 67.67 बता सकते हो एग्जैक्ट में, है ना। वैसे 67.78% ही के आसपास है। और इसमें से मेल की 77.3 है, फीमेल की 57.18% है ना। ये पूछता है एग्जाम में तो याद रखना। इसके बाद 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाख नगरों का सही क्रम क्या है भाई? 10 लाख नगर या मिलियन सिटी, तो कानपुर मिलियन सिटी है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है और वाराणसी है ना। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है भाई? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद में, ये पूछा जा चुका है सवाल। और ज़्यादा का पूछा है तो कम का भी पूछ सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर पूछेगा तो ललितपुर बता देना, ललितपुर है ना। और सबसे ज़्यादा गाजियाबाद। अच्छा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो लखीमपुर खीरी का है सबसे बड़ा क्षेत्रफल। और सबसे छोटा भी पूछ सकता है भाई, बड़ा पूछा है तो हापुड़ हो जाएगा, है ना। हापुड़ सबसे छोटा है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा आबादी गाजियाबाद और सबसे कम ललितपुर, अभी ऊपर देख लिया हमने। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है ना? तो सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की? श्रावस्ती की है सबसे कम साक्षरता दर। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर है ना, सबसे ज़्यादा में गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई, नोएडा। चलो, फिर कह रहा है किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है भाई? तो यहाँ पे सिख नहीं, क्रिश्चियन कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हिंदू है उत्तर प्रदेश में भाई, है ना, 79.8% 2011 सेंसस के हिसाब से। फिर मुस्लिम आते हैं आपके, है ना, मुस्लिम यही है 14.2% के आसपास। फिर क्रिश्चियन है आपका 2.3%, फिर सिख आते हैं 1.7%।
फिर बुद्धिस्ट आते हैं आपके, फिर जैन है ना, यानी हिंदू है, मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख हैं, फिर बुद्धिस्ट लोग हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय मार्ग जो 2 है उसके द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो ये लखनऊ था आपका, है ना, ये पूछा गया सवाल है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन सा जनपद जो है प्रयागराज जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मैप बेस्ड सवाल है भाई, प्रयागराज से कौन सीमा साझा नहीं करेगा इनमें से? तो ये सोनभद्र नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के जिले का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है आपको, जैसे ये जिले दिए थे, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। तो इसको नॉर्थ से साउथ में लगाने को आया था, है ना। तो यूपी का मैप ज़रूर एक बार देखिए, वो मैं आपको पहले ही लेक्चर में करा चुका हूँ, पूरे यूपी के 75 जिलों का मैप अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्रम में लगाने को आ जाता है। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है भाई? तो बुक्सा है, मोक्सा, महागिरी, है ना। बुक्सा है, माहीगिरी है, ये आपका निवास करती बिजनौर में। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछ रहा है, कौन सा है? तो हस्तिनापुर में है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार याद रखना महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? ये ललितपुर में है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, है ना, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और हस्तिनापुर तो अपना हस्तिनापुर मेरठ में हो जाएगा। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित क्या करती है? तो वो हड़प्पा संस्कृति को दिखाती है भाई, आलमगीरपुर। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य तो ये बुंदेलखंड का है, धुरिया लोक नृत्य। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये भी बुंदेलखंड का है, धुरिया और कार्तिक। बनारस घराने से क्या संबंधित हैं? कौन कौन संबंधित है बनारस घराने से? तो मोतीबाई थी और रसूलन बाई थी और सिद्धेश्वरी देवी। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है भाई? तो बिरहा है भाई, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? कथक संस्थान लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू संग्रहालय भी लखनऊ में ही है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है रामपुर में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, जैन और बौद्ध का? तो ये कौशाम्बी हो जाएगा, कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय ये कहाँ पे? भारत कला भवन संग्रहालय तो ये वाराणसी में है भाई, भारत कला भवन संग्रहालय। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात क्या है, यानी सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो है 912। कितना है? 912। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे भाई? न्यूक्लियर पावर एनर्जी तो नरौरा में है, ये नरौरा में। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित जो है वो कहाँ पे है? तो औरैया और दादरी, है ना। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की अगर बात करें तो यूपी में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाए जाते हैं, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहा गया भाई? सीमांत कृषक तो सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है ना। सीमांत कृषक कौन होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किन चीज़ों में अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश? आलू, गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्न में, है ना। आलू, गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्न में। लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कौन से जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो मिर्जापुर और झांसी में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध तो बेतवा नदी पर अवस्थित है। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? बेतवा नदी पे। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज और गोकुल बैराज परियोजना है ना। कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार जो है, इस पर मेला लगता है, ये कहाँ पे है? तो देवा शरीफ, बाराबंकी। सारनाथ सभी को पता उत्तर प्रदेश में। किसे सर्वोत्तम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को घोषित किया गया था। और ये बना था कब? 1916 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है 1916 में बना था, ठीक है, याद रखना। और हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ पे? हिंदुस्तानी एकेडमी यह है प्रयागराज में। ये कहाँ है? प्रयागराज में। परहैया जनजाति कहाँ निवास करती है? परहैया जनजाति तो ये सोनभद्र में है। परहैया जनजाति कहाँ पे? परहैया जनजाति सोनभद्र में। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? लखनऊ योजना का संबंध सड़क से है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? उसमें समष्टि जिला है भाई। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? उसमें समष्टि जिला है सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर क्या है? नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है 1971-81 के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है ये आगरा में होता है। कहाँ पे होता है? आगरा में। देखो 10-10 पॉइंट याद करो, 20-20 याद करो, याद तो करना ही पड़ेगा ना यार, बिना याद करे तो काम ही नहीं होगा भाई। फैक्चुअल चीज़ है, कुछ रिटर्न में तो करना नहीं लेखपाल में, सीधा टिक करना आपको, MCQ बेस्ड है ना, चाहे PCS हो आर हो या हो, तो आपको ये चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी फैक्ट्स को। तो 10-10 पेज मतलब 10-10 पॉइंट करिए, 4-4 पॉइंट करिए, पर रिपीट करिए, रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था, 18 जून 2001 को। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? खाद्यान्न उत्पादन में तो प्रथम स्थान है भाई। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन तो प्रतापगढ़ करता है भाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित हुआ है वो है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई है भाई? प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना तो गाजियाबाद में की गई है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कहाँ? दिया सलाई उद्योग का तो बरेली में है ये। और गैसो होल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है आंवला बरेली में। कहाँ पे? आंवला बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराती है ना। तालीम मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं उनको उर्दू भाषा में ज्ञान वगैरह देना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है ये। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? 1 से 11 में लिटरेसी बढ़ी है 11.4%। 2001 से 11 में कितनी साक्षरता बढ़ी है? 11.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है यूपी में? 57.2%। 57.2। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है भाई। अनुषंगी नगर ये गाजियाबाद में। अनुषंगी नगर कहाँ है? गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल और जनपद, तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है भाई और कितने जनपद हैं? तो 18 मंडल तो याद रखना, जनपद पता ही है 75 है। 75 जनपद 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या गोंड समूह की है। सबसे ज़्यादा किसकी है? गोंड की है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है भाई? बखीरा पक्षी विहार तो ये संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। लोक नृत्य राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के किस जिले से? राहुला लोक नृत्य कहाँ का है भाई? तो ये बुंदेलखंड का है। राहुला लोक नृत्य कहाँ है? बुंदेलखंड का। चारकुला लोक नृत्य कहाँ का है? चारकुला तो ये ब्रजमंडल का है। चारकुला कहाँ का है? ब्रजमंडल का। और राहुला आपका कहाँ का है? बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए कहाँ पे भाई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट आर्थिक जोन मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कहाँ पे है? मुरादाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे स्थापित है भाई? महर्षि वाल्मीकि आश्रम तो ये बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पे हुआ है? तो नरौरा, बुलंदशहर। और यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ पे की गई है? कहाँ पे यूरेनियम प्राप्त होता है? ललितपुर से होता है। और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को भाई मुफ्त में शिक्षा दी जाए। हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। हिंडल्को कहाँ पे भाई? हिंडल्को सोनभद्र में है, रेणुकूट। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का क्या उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वो कौन सा है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है उनकी स्मृति में प्रारंभ किया है संगीत रत्न पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे क्या है भाई? भृतहरि है, भृतहरि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो बांदा में है काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब जो है नाम बदल के बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कहाँ वर्षा होती है अगर पूछेगा तो गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? नरौरा, बुलंदशहर निचली गंगा का नहर का उद्गम स्थल।
और गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, ये पिपरी सोनभद्र में है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना। फिर कह रहा है अगला, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ कहाँ और कब किया गया था? तो मिड डे मील कार्यक्रम 1995 को शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? तो उत्तरी प्रदेश का है, 80 लोकसभा की, राज्यसभा की 31। होली में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में होती है लठमार होली। गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल काम्पिल कहाँ पे भाई? गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल काम्पिल तो फर्रुखाबाद में है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है किसका? उत्तर प्रदेश किसका पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड का। भाई गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड दो थी, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो राढ़ के नाम से जानते हैं, राढ़। चिलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पे चिलास नामक घास पाई जाती है? बुंदेलखंड में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? भाई वायु अपर्दन से या एयर इरोजन से? तो मथुरा और आगरा। कौन? मथुरा और आगरा। उसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया? 4 बार मुख्यमंत्री बनी। एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्ता और सुश्री मायावती। ठीक है, ये जो है 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? विधान परिषद का गठन 1937 में। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ है? राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय गोरखपुर में है। प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पे है? गीता प्रेस गोरखपुर में है। कहाँ पे? गोरखपुर में। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ होता है? गोरखपुर में ही होता है कल्याण का प्रकाशन भी। नाथ नगरी के रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? गोरखपुर नाथ नगरी के रूप में। संत कबीर की निर्वाण स्थली है कौन सी भाई? संत कबीर की निर्वाण स्थली है मगहर, है मगहर। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पे है? सीतापुर में है महर्षि दधीची आश्रम। नैमिषारण्य, ये भी सीतापुर में है आपका। एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेकर जो नृत्य होता है वो छपेली नृत्य है। कौन सा है? छपेली। और कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? जो कहार जाति मांगलिक अवसरों पर करती है, धीवर राग। कौन सा? धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है। दीपावली को शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। दीपावली को शोक के रूप में। आमिर खुसरो की जन्मस्थली एटा है, पटियाली। आमिर खुसरो की जन्मस्थली एटा है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। कालपी नगर कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पे है। कालपी नगर कहाँ है? यमुना के तट पे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी कहाँ पे? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। कौन? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठन होती है खंड स्तर पर। पंचायती राज प्रणाली में जो पंचायत समिति बनती है वो कहाँ बनती है? खंड स्तर पर। दादरी, चूनार, चुर्ग तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट। जनरत आपको पता होगा एसी बस चलती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है? गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता, यह भी बता चुका हूं, गौतम बुद्ध नगर की है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित किसको है भाई? गुरु पूर्णिमा ऋषि व्यास को। किसको? ऋषि व्यास को। रिपीट करते रहो, 2-3 बार रिवाइज जरूर करते रहना, तभी ये याद होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तर प्रदेश केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगती है? तो सोयाबीन मुख्यतः कहाँ उगती है भाई? बुंदेलखंड क्षेत्र में उगती है। देवबंद आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 1866 में आरंभ हुआ था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किसको? जिला योजना में सम्मिलित करते हैं नगर पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को और क्षेत्र पंचायत। नगर, ग्राम और क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा में।
नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जेवार में किया जा रहा है, गौतम बुद्ध नगर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों से गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है और गाजीपुर है। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है स्थानीय मेलों पर कर, है ना, जो वहाँ लोकल फेयर्स लगते हैं उन पे लगाते हैं टैक्स ग्राम पंचायत। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए कौन जाना जाता है? तो इटावा को जानते हैं इस बारे में। भारतेंदु नाट्य अकेदमी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1975 में हुई थी भारतेंदु नाट्य अकेदमी की स्थापना। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? मार मृदा तो उत्तर प्रदेश में मार मृदा झांसी में पाई जाती है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा तो ये रहीमुद्दीन खान ने दी थी, रहीमुद्दीन खान। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला तो गोवर्धन में होता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया? प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय प्रयागराज में। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था का आचरित करती है, बहुविवाह व्यवस्था को, तो यह जौनसारी ट्राइब। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता हैं काशी विद्यापीठ के संस्थापक। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कब किया गया? कहाँ किया गया? तो 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट आयोजित हुआ लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो 4 हैं। अब ये 4 कौन कौन से हैं भाई? जैसे BHU है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, ये इस तरह से तो याद रखिएगा। ऐसे तो 6 हैं, राजीव गांधी वाला हटा दो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है क्योंकि राजीव गांधी विमानन वाला है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघे में होती है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है कहाँ पे? उच्चतम वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट कब से लागू हुआ था? 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक रोल कैच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है लालगंज रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे? कृषि श्रम उत्पादकता तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, वो कौन सी है? तो बहुत ही आसान है, झेलम है। भारत में चावल में उत्तर प्रदेश की कोटि कौन सी है? तो प्रथम है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित करी गई है कितनी भाई? जो नई कृषि नीति है कृषि विकास दर 5.1% निर्धारित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल जो कैश क्रॉप है वो कौन सी है? गन्ना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है ये। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र लखनऊ में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुफ्त विश्वविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन सा है भाई? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय है ये। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? ये 24 अक्टूबर 2000 को बना। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने विश्वविद्यालय कौन से हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है भाई। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पे बना है? बेतवा नदी पे बना हुआ है भाई। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को शुरू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश या उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? कनहर सिंचाई परियोजना यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है भाई? हिमाचल प्रदेश सिर्फ सहारनपुर एक ही जिला बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो MP से करते हैं, 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है भाई? मतलब सबसे ज़्यादा प्रदेशों को जो स्पर्श करता है तो सोनभद्र है भाई। कौन है? सोनभद्र है आपका। और उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? जैसे राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है। प्लाईवुड का निर्माण काजू की लकड़ी से होता है। और उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई है वो जून जुलाई के दौरान होती है और दिवाली के टाइम उसको काट लेते हैं। ठीक है, खरीफ फसल जो है गर्मियों में बोते हैं, सर्दियों में काट लेते हैं। राबी फसल सर्दियों में बोते हैं, गर्मियों में काट लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से भाई? जैसे चारकुला, दादरा, कर्मा। चारकुला, दादरा, कर्मा। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है?
तो वो सोनभद्र है आपका। कौन सा है? सोनभद्र। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में कब सूचीबद्ध किया है? 2003 में करा है। और उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई है? उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना तो 1992 में। कब हुई है? 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क कब स्थापित और कहाँ स्थापित हुआ है? लखनऊ में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल देवरिया में प्रतापपुर में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम तो ये कानपुर में स्थापित हुआ है। डायरेक्टर ऑफ पल्सेस रिसर्च ये कहाँ पे है? डायरेक्टर ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपद में कौन से क्षेत्रफल की जो दृष्टि से सबसे छोटा है? यानी वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो ये वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में बॉक्सा जनजाति पाई जाती है? तो बॉक्सा जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? तो बॉक्सा जनजाति एक तो बिजनौर और आगरा, कहाँ पे? बिजनौर और आगरा में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? यूपी में कृषि विश्वविद्यालय तो यूपी में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौमी आवास पत्र का आरंभ कब किसने करा था? कौमी आवास पत्र का आरंभ तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, इन्होंने कौमी आवास पत्र का जो है शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार स्थापना करी गई बलिया में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो इनमें से सबसे कम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? आलू अनुसंधान केंद्र तो ये मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में है। कहाँ पे? झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है आपके। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में देखने को मिलेगा। दोस्तों रेस्ट कर करके करिए, 10 मिनट 15 मिनट 2-3 बार कर लीजिएगा, सारे सवाल कवर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है ये शाहजहांपुर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? 2 रही हैं भाई। एक तो हमारी बहन जी मायावती जी और दूसरी सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, पहली मुख्यमंत्री जो महिला थी वो सुचेता कृपलानी ही थी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है भाई? नोएडा में हो जाएगा। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। शकंबरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है भाई? सहारनपुर में किया जाता है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में है भाई भारत माता मंदिर। उत्तर प्रदेश से संबद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है उर्दू अकादमी की स्थापना। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, उर्दू को उत्तर प्रदेश का दूसरी राज्य की भाषा कब बनाई गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा, उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है भाई? तो रामपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पे है? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में। और उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी ये देखने को मिलेगी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी। ठीक है, तो ये 1 लाइनर थे जो अभी तक यूपी जीके में पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छे से इसको 2 से 3 बार 4 बार रिपीट कर लीजिए ताकि ये सारे याद हो जाएं। इन्हीं में से आपको कई सवाल देखने को मिलेंगे। बाकी अभी संपूर्ण यूपी जीके बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग PYQ और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों को भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सब कंटेंट आप ले सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं जिस भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, इन नंबर पे कांटेक्ट करके।